हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान में निकली हुई है पीटीआई भर्ती 2022, जिसके लिए आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं राजस्थान पीटीआई का प्रीवियस ईयर का पेपर। राजस्थान में जो पीटीआई की 2011 की भर्ती हुई थी उसका पूरा पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। 100% ये ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे फर्स्ट पेपर आपके। ठीक है, और जो 2011 में भर्ती निकली थी पीटीआई की, उसके पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइनल आंसर की है, बोर्ड ने जो जारी की है ऑफिशियल आंसर की, उसके आधार पर सोल्ड पेपर है। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि द फ्यूचर्स एजुकेशन आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन, रिपीटेड क्वेश्चन है और 2022 और 2021 के एग्जाम्स में रिपीटेड हो चुका है। राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, मोतीलाल तेजावत ने। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, कौन सी भील महिला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में आ चुका है, जैसा कि एसआई भर्ती के अलावा भी कई भर्तियों में देखने को मिल चुका है। 2021 की जो एसआई भर्ती हुई थी उसमें भी देखने को मिला था, इसके अलावा और कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबाई, ऑप्शन नंबर 1 कालीबाई। ठीक है, दूसरे में 1 आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके कार्यस्थल से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, वो आपको यहाँ पहचान करनी है। तीसरे में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है, ये नोट कर लीजिएगा। ये 3 आपके काम के हैं, 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत से संबंधित है, रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत से संबंधित है और हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से संबंधित है। तीनों एकदम राइट है मिलान। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गौरी देवी, रिपीटेड क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? बहुत बार आ चुका है और आगे भी आपके कभी भी एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए आपको कहा जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर से ज़रूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ, मांड शैली से। पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाँचवें में जैसा कि कहा गया है, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है और 2022 के एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है, मृत्यु भोज को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, छठा क्वेश्चन, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? छठे में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से संबंधित है कावड़ कला। सातवां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? और सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा, शैल चित्र, ऑप्शन नंबर 4 शैल चित्र। दोस्तों आप यहाँ पता कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध हो ही रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और साथ ही जैसे आपको क्वेश्चन बोला जाए तो आप उसका उत्तर खुद चेक करें कि आपको ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इनमें से वो ऑप्शन सही आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और उत्तर आपको यहाँ साथ के साथ फाइनल आंसर की के आधार पर, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर बताया जा रहा है। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन पर होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान करनी है, 3 क्वेश्चन यहाँ पक्के हो जाएंगे। चलिए बता देते हैं कैसे। 8वें में 4 नंबर आ जाएगा, बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, ये वाला गलत युग्म है, बाकी तीनों सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर से संबंधित है, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा से संबंधित है और सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट से संबंधित है। तो चौथा आपकी ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर 4। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9वें में जैसा कि कहा गया है, विंध्य कागार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह है। 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, पूर्वी में, ऑप्शन 1 पूर्वी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 सदस्य 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वें में जैसे कहा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? 11 में 2 नंबर आ जाएगा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। 11 में ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि ये सिर्फ पीटीआई भर्ती का पेपर है, तो आपके यह जरूरी नहीं है कि पीटीआई में ये क्वेश्चन आए, आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो अदर एग्जाम्स में आ चुके हैं, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन ऊपर से ही, इन 11 क्वेश्चन में से ही बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एसआई भर्ती में भी देखने को मिल चुके हैं, रीट में भी देखने को मिल चुके हैं, और इसी के अलावा आरएएस एग्जाम्स में भी देखने को मिल चुके हैं। और यही नहीं, पटवारी और वीडियो में भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यही नहीं, फायरमैन की जो भर्ती हुई थी उसमें
भी देखने को मिल चुके हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती हुई है उसमें भी देखने को मिल चुके हैं। सभी के आंसर कीज मैंने उपलब्ध कराई है, पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए मुझे तो पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के पेपर्स से तैयारी करते हैं और देख कर जाते हैं तो अच्छी तैयारी आपकी यहाँ हो जाती है। 12वां क्वेश्चन, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? 12 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 13 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर्स तक, 2 वर्ष तक। 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राजस्थान के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो जयपुर में 9 जनवरी 2012 को किस महत्वपूर्ण समारोह का उद्घाटन हुआ? तो यहाँ 15 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 16वें क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है, कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किस कलाकार को 2012 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जगजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जगजीत सिंह। 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के राष्ट्रमंडल खेल संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जरूर से पढ़कर जाएं, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में कृष्ण पूनिया ने किस क्रीड़ा में कीर्तिमान स्थापित किया? तो यहाँ पर आपके 17 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, चक्का फेंक, ऑप्शन नंबर 3 चक्का फेंक। 18वां क्वेश्चन, जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? और 18 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा, जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 19वें क्वेश्चन पर आया था, राजस्थान के महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, उस वक्त लाड़ कुमारी जैन थी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 20वें पर, शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? और यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर 3 25%। 21वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 2012 के द्विवर्षीय चुनावों में राजस्थान की विधानसभा ने राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया? 2012 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 में 1 आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 1 3, ठीक है। कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था? 3 का किया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन पर, राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है, यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 2012 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है? 23 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, दलवीर भंडारी को चुना गया था उस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? और ये जो क्वेश्चन है आपके 24वें नंबर का, इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर 24वें में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रतलाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और 25 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 25 में जैसे कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से शासन के मामलों व विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? 25 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा, अनुच्छेद 78, ठीक है, अनुच्छेद 78 के तहत। 26 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कहा गया है, संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 26 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 7वीं अनुसूची में। 27, किसने भारत की संघीय व्यवस्था को लचीला कहा? 27 में 3 आ जाएगा, के.सी. वैयर, ठीक है। 27 में 3 नंबर। 28 पर आ जाते हैं, नेताओं व उनके दलों की टीमों में कौन सम्मिलित नहीं है? और इसमें आपके 28 में 1 नंबर आ जाएगा, बाल केशव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये वाला आपके सही सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है, ठीक है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, और रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं 29 पर, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी आप देख सकते हैं, और अब हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। श्रोमणी अकाली दल, ठीक है, श्रोमणी अकाली दल
को यहाँ पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन तीनों को है यहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। 30 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा है वो कथन? 1 नंबर आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पेपर है, पेपर और आंसर की दोनों का लिंक, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। और अगर मुझे उपलब्ध हो पाया तो मैं आपको ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, यानी कि इस पूरे पेपर का, फर्स्ट पेपर का और साथ ही आंसर की का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक किया कीजिए आप। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और द फ्यूचर एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ खास रहता है। विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय दी है, किसने दी है? तो यहाँ पर 31 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, अनुसुबैल ने, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 32 पर। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि 32 में 1 नंबर आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। अगले पर चलते हैं, 33 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहाँ पर कहा गया है 33 नंबर में, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? और इसमें आपके 33 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, अधिगम विषय वस्तु, ठीक है, अधिगम विषय वस्तु। 34 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? 34 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, गेट्स एवं अन्य ने। नेक्स्ट पर चलते हैं 35 पर, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। 35 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, स्मरण शक्ति में कमी। 36, निम्न में से कौन सा कारक प्रारीक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? 36 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, थकावट थकान। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। यह हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियां होती हैं इनमें से? वो प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38 पर। 38 में जैसे कि कहा गया है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? इनमें से 2 नंबर आ जाएगा कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। अगला क्वेश्चन है 39, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम समूह दिए गए हैं, उनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। तो इसमें आपके 39 में 2 नंबर आ जाएगा, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, बच्चों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी विकसित नहीं की जा सकती। 40 में आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, ठीक है। और अगले पर चलते हैं 41 पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 41 में ऑप्शन यहाँ पर 2 आ जाएगा, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। 42 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। 42 में 1 नंबर आ जाएगा, ऑल पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 43, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? और 43 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा, ठीक है। 43 में 4 नंबर। और 44 पर आ जाते हैं, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। 44 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा, विनम्र सरल स्वभाव वाला। 45, व्यक्तित्व के मापन के लिए इनमें से कौन सा व्यक्ति निष्ठ परीक्षण है? 45 में 4 नंबर आ जाएगा, जीवन कथा
का था परीक्षण। 46 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, एक कुसमायोजित व्यक्ति कौन सा है इनमें से? 46 में 3 नंबर आ जाएगा। एक ही समय पर साथ साथ विरोधाभासी इच्छाएं रखता है। 47 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? 47 में 3 नंबर आ जाएगा। उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता। 48, एक विकलांग बच्चे के लिए नहीं चाहिए। प्रश्न आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 49 पर। 49 में जैसा कि कहा गया है, अभिरुचि एप्टीट्यूड का अर्थ होता है। 49 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग पूरा जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जो नदी लूनी अपवाह तंत्र का अंग है वह है। जो नदी लूनी अपवाह तंत्र का अंग है वह है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जवाई नदी। 51, भैंस की नस्ल कौन सी है इनमें से? 51 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, मुर्रा। आगे चलते हैं अगले पर। 52 पर आ जाते हैं, राजस्थान में वार्षिक वर्षा के बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है। 42 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 53, तेंदुपत्ते मुख्यतः जिस जिले में प्राप्त किए जाते हैं वह है। 53 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बांसवाड़ा में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म है। 54 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, उदयपुर राजसमंद। 55, जिस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है वह है। 55 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, धौलपुर में सबसे कम भेड़ें पाई जाती है। 56, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म कौन सा है? 56 में 4 नंबर आ जाएगा, बीकानेर जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। और 57 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 3 नंबर, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ये वाला आपके गलत कथन है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, बाकी तीनों को भी देख लें, अच्छा रहेगा। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को यहाँ परास्त कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ था। और नेक्स्ट है तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कौन सा गलत कथन है? 3 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 58 पर। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? 58 में 1 नंबर आ जाएगा, रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन ने। 59, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? 59 में 2 नंबर आ जाएगा, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 60 पर, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। 60 में 4 नंबर आ जाएगा, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। यही क्वेश्चन आपके अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिल चुका है, कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। और ये आपके जो फायरमैन की भर्ती हुई थी उसमें भी इससे संबंधित मंदिर और युग्म से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन में से आपके 1-2 मंदिर जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं मंदिर वाले। ये 5 से 10 मंदिर हैं जिनको ये रिपीट करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले। जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर ये वाला गलत युग्म है, बाकी तीनों सही है, तो ये नोट कर लें। सूर्य मंदिर ओसिया, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर आबू, और महानालेश्वर मंदिर मेनाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 61 पर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाता है 61, और 61 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? ठीक है, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? और यहाँ पर 61 में आपकी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर 61 में 1 सिरोही क्षेत्र की। सिरोही क्षेत्र की। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिसर आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? 62 में आ जाएगा 2 नंबर, सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर नहीं है, बाकी तीनों हैं। मंडोर की देवल जोधपुर क्षत्रिय का उदाहरण है। गेटोर जयपुर क्षत्रिय है, और फतेह गुंबद अलवर क्षत्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं 63 पर। गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? 63 में 1 नंबर आ जाएगा, मारवाड़ में।
मारवाड़ में मनाया जाता है। 64 पर आ जाते हैं। जैसा कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? 3 नंबर आ जाएगा, संत रामानंद। 64 में 3 नंबर आ जाएगा, संत रामानंद नहीं है। संत चरणदास हैं, लालदास हैं और दरियाव जी भी राजस्थान के संत हैं। नेक्स्ट पर आ जाता है 65 पर। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, उसे पहचान कीजिए। 65 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बागड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़। ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है, आप ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम 66 पर। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? 66 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, प्रसाद मंडन नहीं है, प्रासाद मंडन नहीं है, बाकी तीनों है। रसिक प्रिया है, संगीत राज है और सूढ़ प्रबंध भी है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम 67। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? 67 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, नांदना। नांदना। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, और 68 में 2 नंबर आ जाएगा, नथमल की हवेली जोधपुर। ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। कैसे? सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है, सही है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, सही है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, सही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 69 पर, और 69 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? 69 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, देवगढ़ शैली नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों है। किशनगढ़ शैली है, नागौर शैली है और बीकानेर शैली भी है, लेकिन मारवाड़ चित्रकला की उपशैली कौन सी नहीं है? देवगढ़ शैली नहीं है। 70 पर आ जाते हैं। 70 में कहा गया है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है? पढ़ या फिर फड़ भी कह सकते हैं, तो कौन सी है इनमें से? 70 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ होती है या है। 71 में कहा गया है, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 71 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, महाराणा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम 72 पर। आबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती थी? ये आबानेरी दौसा वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 2022 की कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है, नोट कर लीजिएगा। 72 में 3 नंबर आ जाएगा, चांद बावड़ी, ठीक है। किस और नाम से जानी जाती है ये आबानेरी की दौसा में जो स्थित है बावड़ी, वो किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी के नाम से। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 73 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? 2 नंबर आ जाएगा, रणथंभौर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, रणथंभौर में। 75 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? तो यहाँ पर आपके 75 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोकरू। गोकरू जो है वह सिर का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों है, नोट कर लें। बोरला या बोरजा सिर का आभूषण है, टिकड़ा भी सिर का आभूषण है और रखड़ी भी सिर का आभूषण होता है, लेकिन 4 नंबर नहीं है। 76। जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर एवं शीर्ष दक्षिण में है, वह कौन सा है इनमें से? 76 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है 77। एस आकृति की महासागरीय कटक कौन सी है? तो 77 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक। 78। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। 78 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। 79। पवन की पेटियों के स्थानांतरण। पवन की पेटियों के स्थानांतरण के कारण जो पवनें अन्य गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, वह कौन सी है? 79 में 2 नंबर आ जाएगा, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर किलोमीटर में कितना है? 80 में 2 नंबर आ जाएगा, 281 किलोमीटर। नेक्स्ट है 81। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है, वह कौन सी है? 1 नंबर आ जाएगा, व्यापारिक पवनें। ऑप्शन 1 व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 82। भारत में ग्रीष्म मानसून पर जिनके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, वह है 82 में 4 नंबर आ जाएगा, अल नीनो। अल नीनो। नेक्स्ट है हमारा 83 में कहा गया है, ध्रुवीय भूमध्य सागर है। 83 में 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। 84। भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? 84 में आ जाएगा, 1 नंबर जापानी पद्धति का उपयोग। 85।
मंझगांव डॉक जिसके लिए जानी जाती है वह है 85 में 2 नंबर आ जाएगा जलियान निर्माण उद्योग, जलियान निर्माण उद्योग। मंझगांव डॉक नाम नोट कर लीजिएगा, मंझगांव डॉक, ठीक है, जलियान निर्माण उद्योग के लिए है। 86 में आ जाते हैं 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं। 86 में 3 नंबर आ जाएगा चीन से, ठीक है, चीन से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 87 पर, कौन सा बिंदु नेहरू की विदेश नीति में समाहित नहीं था। 87 में 2 नंबर आ जाएगा विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, ठीक है। 88 पर आ जाते हैं, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। 3 नंबर आ जाएगा इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 89 पर, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता मिली। और 89 में आ जाएगा 2 नंबर श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को। 90 में जैसा कि कहा गया है, उत्तर शीत युद्ध काल में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए। 90 में 1 नंबर आ जाएगा PV नरसिम्हा राव ने। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 91 पर, 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। और 91 में 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 92, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी। और 92 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है 93, किस योजना ने भारत के विभाजन का द्वार खोला। 93 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा माउंटबेटन योजना ने, माउंटबेटन योजना ने। 94, वायसराय इरविन के साथ किए गए समझौते के फलस्वरूप गांधी जी का कौन सा आंदोलन ठप हो गया। 94 में 3 नंबर आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 95 पर, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। 95 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। द फ्यूचर्स एजुकेशन को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। 96, संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है। 96 में 3 नंबर आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। 97 है, किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भौतिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी। 97 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। 98, किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 99 पर आ जाते हैं, 1997 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ। और 99 में जैसा कि यहाँ कहा गया है 3 नंबर आ जाएगा इसमें, सॉरी फ्रेंड्स क्षमा चाहूँगा, 99, यस 99 ही है। 1997 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ। 99 में 3 नंबर आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम। 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, APJ अब्दुल कलाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई। तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा VP सिंह ने, VP सिंह ने। PTI का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।